सब्सक्राइब करें प्रतियोगी छात्र मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष विक्की खान जी के यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन दबाएं सच से रूबरू होने के लिए। भाई उसमें सब 69 से 70 हजार रुपया पा रहे हैं। 4 घंटा ऐसे ही बोलता था, कोई बंदा 20 रुपया नहीं खर्च किया कि विक्की खान को पानी पिला दें। लेकिन हमारा दर्द है कि हम बेरोजगार हैं, वो सब भी बेरोजगार से संघर्ष कर रहे थे, आज आप लोगों के लिए भी कर रहे हैं। मिलने जाना है, पता चला है कि चेयरमैन साहब फरार हो गए। बनाइए, चेयरमैन साहब फरार हो गए आगे वाली गेट से, है ना। लेकिन एक चीज़ जो जानना जरूरी है, पहले वो जान लीजिए, फिर जब वापस आएंगे तो ढेर सारी बातें होंगी। हमारा एक प्रतियोगी छात्र भाई था जिसका नाम था सुरेंद्र कुमार। सुरेंद्र कुमार पुत्र श्री गंगाचरण, सुरेंद्र कुमार पुत्र श्री गंगाचरण, उम्र लगभग 35 वर्ष, विषय अंग्रेजी TGT। पता उसका है ग्राम सुसवन, पोस्ट लौगांव, थाना असोथर, जनपद फतेहपुर, उत्तर प्रदेश का एक जनपद है। वहाँ का ये रहने वाला था, फतेहपुर का, असोथर थाना और जो है सुसवन गांव था। 2 दिन अनशन पे आया था मेरे भाई। उसके बाद 6 तारीख को बेरोजगारी की वजह से उसकी मौत हुई। जो मुझे पता चला है कि बेरोजगारी के सदमे में वो डूबा हुआ था मेरा भाई। चकिया मोहल्ला आप लोग सुने होंगे, उधर खुलदाबाद के पास है ना, वहीं वो मेरा बेचारा भाई वो रहकर तैयारी करता था। और 8 तारीख को 8:30 बजे रात में उसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु का जो कारण यह था कि लगातार, जैसा कि मैं आप लोगों से बार बार कह रहा हूँ, आप लोग भी महसूस करते होंगे कि हम बेरोजगार हैं। हम अगर खाना खाते भी हैं तो निवाला हमारे हलक से हलक तक जाने और उतरने के बीच में भी एक बार हम अपने बेरोजगारी के बारे में सोच लेते हैं। सोचते हैं कि नहीं? निवाले तक पहुंच रखती है। अगर हम सोते हैं तो भी महसूस करते हैं, हम अगर जगते हैं, हम बैठते हैं, हम किसी से बात कर रहे हैं, किसी रिश्तेदार से मिल रहे हैं, किसी त्यौहार में जा रहे हैं, कहीं पे टहलने भी जा रहे हैं, अगर चाय पीने भी निकले अपने मोहल्ले के किसी चाय खाने पे, वहाँ भी हम कहीं ना कहीं जो है ज़हन जो हमारा है, दिमाग हमारा है, कहीं ना कहीं वो बेरोजगारी की तरफ घूमा रहता है। हम चहलकदमी करते हैं, चलते जाते हैं, लेकिन दिमाग जो है रहता है कि हम यार हम बेरोजगार हैं। और इस सोच को हम निकाल नहीं पाते, क्योंकि हमें नौकरी जो पानी है वो ज़िंदगी हमारी रही है। हम आगे की ज़िंदगी अच्छी जिए, इसके लिए हम नौकरी की तलाश करते हैं और उसके लिए हम मेहनत करते हैं। लेकिन जब ऐसी संस्थाएं, निकम्मे लोग, कुछ तो निकम्मे होते हैं, कुछ कामचोर भी होते हैं, 2 तरह के लोग होते हैं। चेयरमैन साहब को निकम्मा हम कहें कि कामचोर कहें, ये आप लोग बेहतर समझ सकते हैं। निकम्मा वह व्यक्ति होता है जो कि किसी काम का नहीं होता है, किसी भी काम का नहीं होता है। काम चोर वो होता है जो काम करना चाहता है, कर सकता है, लेकिन वो काम से चोरी करता है, अपने कर्तव्य के प्रति निष्ठ नहीं रहता है। तो इनके लिए आप दोनों उपमा का इस्तेमाल कर सकते हैं। यह ऐसे व्यक्ति हैं कि इनकी वजह से हमारा एक भाई, आज बेरोजगार भाई, शहीद हो गया। बड़े अफसोस की बात है। बलिदान हो गया, कर दिया त्याग, रुखसत हो गया, इस दुनिया से चला गया। कहा उसने कि आए चेयरमैन, आए अध्यक्ष, माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड, तुम नौकरी नहीं दे सकते। हम लगातार मेहनत कर रहे हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं, चकिया मोहल्ले में रहते हैं, 8 बाई 10 के कमरे में रहते हैं, गरीबी की हालात में रहते हैं, कैसे कैसे जिंदगी गुजर बसर कर रहे हैं। उम्मीद हमारा था एक नौकरी पाने का, एक सपना पाने का। उसी वजह से अपने जिले फतेहपुर से चलकर आए थे कि इस इलाहाबाद की मुकद्दस जमी पे आऊँगा और एक नौकरी पाकर अपने सपने को पूरा कर लूँगा। लेकिन अध्यक्ष महोदय के निकम्मेपन से, ऐसे कामचोर अध्यक्ष की वजह से आज वो मेरा भाई शहीद हो गया, चला गया दुनिया छोड़ के। जन्म मरण के प्रश्न से मुक्ति मिल गई उसको।
उसने सोचा कि जब नौकरी नहीं मिल सकती, हम लगातार मेहनत कर रहे हैं लेकिन चेयरमैन साहब को कुछ समझ में नहीं आ रहा, परीक्षा कब कराएंगे, सीटों में वृद्धि कब होगी, कब हमें नौकरी मिलेगी। ये तमाम सवाल, ऐसे सवाल, अनसुलझे सवाल जिसका समझ में नहीं आ रहा कि जवाब कब तक मिलेगा। वो कौन सा दिन होगा, वो कौन सी तारीख होगी, वो कौन सा रात होगा जिस समय इसका जवाब हमें मिलेगा। इस जवाब को सुनने के लिए कान तरस रहे हैं, लेकिन वो जवाब मुझे नहीं मिला। तो पता ये चला कि जो है अंदर से महसूस हुआ कि अब लगता है कि ज़िंदगी का जंग मैं लड़ नहीं पाऊंगा इस बेरोजगारी के आलम में। अब मैं ज़िंदगी की जंग नहीं लड़ पाऊंगा, तो मुझे जाना ही पड़ेगा। यही सोचकर मेरा भाई चला गया। लेकिन कसम है ऊपर वाले की, कसम है ऊपर वाले की। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, होश में आ जाइए। आपने आपकी करतूतों ने, आपके कारनामों ने, आपके निकम्मेपन ने, आपकी बदतमीजियों ने एक बेरोजगार की ज़िंदगी लेने की कोशिश की है, और वो बेरोजगार इस दुनिया से चला गया। माफ़ नहीं करेगा जमाना, माफ़ नहीं करेगा आपको। तमाम बेरोजगारों की बद्दुआएं पड़ेंगी आप पर, और आप पूरी ज़िंदगी आप 67 के हो गए हैं। अगर 77 जिएंगे, अगर 87 जिएंगे, अगर 97 जिएंगे, तो तिल तिल कर जीना पड़ेगा, क्योंकि आपने उस शख्स से पूरी भरी जवानी छीन ली जिसके पास अभी बहुत सारी उम्मीदें थी, पूरी जवानी बची थी। अभी वो 35 का था, अभी वो जीना चाहता था, अभी बहुत सारे सपने थे, बहुत अरमान थे उसके, बहुत कुछ करने की ख्वाहिश में फतेहपुर से चल के आया था, इस इलाहाबाद में रह रहा था, अपनी गरीबी को ख़त्म करने की कोशिश कर रहा था। उस कोशिश में जान चली गई, उसकी वजह से नहीं गई, आपके निकम्मेपन की वजह से गई है, इस चयन बोर्ड के चेयरमैन के निकम्मेपन की वजह से गई है। यह काम नहीं कर रहे हैं, सही समय पे सही काम नहीं करते हैं, जिससे तमाम हमारे बेरोजगार भाई बहन पीड़ित हैं, परेशान हैं, सोच रहे हैं, दिन रात ऐसा महसूस कर रहे हैं कब वो लम्हा आएगा, कब वो दिन आएगा, वो कब वक्त आएगा जब हमें नौकरी मिल जाएगी, हम सुकून की ज़िंदगी गुजर बसर करेंगे, चले जाएंगे। इस इलाहाबाद ने बहुत कुछ दिया, हमें ज्ञान दिया, बुद्धि मिली, सारी चीज़ें हमको मिल गई। इस इलाहाबाद से सिर्फ एक नौकरी मिल जाए, तो हम भी निकलें अपने अपने घरों को। बहुत लोग इंतज़ार करते हैं, बहुत लोग सोच रहे हैं कब आना होगा, अपने घरों में कब आना होगा। हम भी जाना चाहते हैं, हम परदेसी बन के रह गए हैं। लगता है कि हमारा कोई अपना ज़िला नहीं है। जिस ज़िले की पैदाइश हम हैं, जिस ज़िले के रहने वाले हैं, वो ज़िला मेरा बेगाना हो गया है। अब तो हमारा ठिकाना जो है इलाहाबाद में ही हो गया है, इलाहाबाद में ही रहते हैं। सुबह इलाहाबाद, दोपहर इलाहाबाद, शाम इलाहाबाद, रातें इलाहाबाद में करती हैं। इलाहाबाद ने बहुत कुछ दिया, इलाहाबाद की अजीमुत्तरीन मुकद्दस ज़मीन ने बहुत कुछ दिया, लेकिन हमारी भी ख्वाहिश है एक वक्त आए हम भी जाना चाहते हैं अपने घरों को। गाजीपुर, बलिया, मऊ, आजमगढ़, बनारस, जौनपुर, सुल्तानपुर, मुरादाबाद, शाहजहाँपुर, सहारनपुर, जहाँ के भी हम रहने वाले हैं, एक बार अपने घरों को चले जाते। यह हम सोचकर इस इलाहाबाद में रह रहे हैं। कब आएगा वो वक्त, कब वो वक्त आएगा जब हम यहाँ से जाएंगे। जाने का मकसद ये है कि हम भी सुकून पाना चाहते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हम जाएं तो कैसे जाएं, किस मुंह से जाएं। नौकरी मिले तब तो जाएं, क्योंकि नौकरी के बिना जाएंगे तो वहाँ लोग जीना हराम कर देंगे, और हम अपनी ज़िंदगी को हराम नहीं करना चाहते हैं, हम सुकून से जीना चाहते हैं। इसलिए अपने दिमाग में, अपने जहन में यह सोच के रखते हैं कि जब हम जाएं इस इलाहाबाद की मुकद्दस ज़मीन से, तो अपने घरों को जाएं तो सीना चौड़ा करके जाएं, अपनी आंखों को उठाकर चलें, सर को फक्र से रखें, ताकि कोई वहां का, हमारे गांव का, हमारे जिले का कोई हम पर सवाल या निशान न उठाए, क्योंकि हमारा मन है कि वो लम्हा आएगा जब हम अपने अपने घरों को जाएंगे, लेकिन सर उठाकर जाएंगे और निगाहों से निगाहें मिलाकर लोगों से बात करेंगे जिन्होंने सवाल उठाया था हमारे हौसलों पर और हमारे फैसलों पर। बहुत अफसोस की बात, आज मेरा एक भाई गया, बड़े शर्म की बात है। एक निकम्मा चेयरमैन जो यह कहते हैं कि हमारे पास अधिकार नहीं है। कल हमारी बात हुई, बताया इन्होंने कि अधिकार हमारे पास नहीं है। हमने कहा साहब अधिकार नहीं है तो सबूत दे दीजिए। आपके पास अधिकार नहीं है ऐसा आप कहते हैं, आपके कहने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि आपके फैसलों से
13,19,000 लोगों की जिंदगी जो है प्रभावित है। इसलिए अगर आपको किसी ने रोका है, किसी ने मना किया है, किसी ने कह दिया है कि आप काम मत करिए, चुपचाप से बैठे रहिए, तो उस बैठने का हमको सबूत दिखा दीजिए, लिखित में दिखा दीजिए। क्या उत्तर प्रदेश की हुकूमत ने कहा है? क्या आपको किसी कोर्ट ने कहा है? अगर कहा है तो रिटर्न में दिखाइए, हम अपनी दरी उठाएंगे, चले जाएंगे। लेकिन अगर आपको वहम है, आपको इस बात का संशय है, संदेह है, शक है कि हमारे पास अधिकार नहीं है, तो आपके शक, आपके वहम, आपके जो है संशय पर हम 13,19,000 बेरोजगारों की जिंदगी से खेलने का साजिश रचने का मौका हम आपको बिल्कुल नहीं दे सकते। यह हमने फैसला कर लिया। इसलिए इस मैदान जंग में हम लोग आ चुके हैं और फैसला हमारा है कि या तो आप अधिकार नहीं होने की दुहाई देते हैं तो सबूत दिखाइए, अन्यथा की स्थिति में चयन बोर्ड छोड़कर आप जहां से आए थे चले जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं विक्की कांत, प्रदेश अध्यक्ष प्रतियोगी छात्र मोर्चा। कुमार पिता गंगाचरण, ग्राम सुसवन, जनपद फतेहपुर, उत्तर प्रदेश के थे। इनका देहांत हो गया है 8 तारीख को, और बेरोजगारी की वजह से, बेरोजगारी का दंश झेलते झेलते यह इस दुनिया से चले गए। लेकिन उन्होंने एक प्रेरणा दी हमको कि हम लोग जो है बिना जंग जीते जाएंगे नहीं। ये हौसला हमारा है। हम अपने भाई के लिए 2 मिनट का मौन व्रत रखेंगे और उनकी आत्मा को शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करेंगे। चलिए, इस दुख की घड़ी में ईश्वर उनके परिवार को दुख सहने की शक्ति प्रदान करे। हम प्रार्थना करेंगे ईश्वर से, और मृत आत्मा को जो है शांति मिले, स्वर्ग में जाएं वो, क्योंकि यहाँ पे तो बहुत तकलीफ में उनका जीवन कटा है। बेरोजगारों को तो तकलीफ में ज़िंदगी काटनी है, ऐसा तो लिखा हुआ है किस्मत में। लेकिन कोई बात नहीं है, अपने हौसले को पस्त नहीं होने देना है। अभी हम डिप्टी साहब से मिलेंगे, उसके बाद फिर देखते हैं आगे क्या करना है। करेंगे लगातार। आप लोग तो मेरे साथ हैं ना? सब लोग साथ हैं। हम अपने मकसद को पाए बिना तो यहाँ से हिलना नहीं है। हमारे पास देखिए खोने के लिए कुछ नहीं है। सोशल वाले यहाँ है ना? हाँ, पता है। किसने कहा था? मार्क्स। देखिए जबरदस्त ज्ञान जब एकदम बेकारी आती है, होने के लिए कुछ नहीं रहता है, होने के लिए कुछ नहीं है, सत्ता एकदम परिवर्तन हो जाता है पूरा। ठीक है ना? ये समाज देवता है। ये अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग करेंगे और लगातार करेंगे। हम प्रयास करते, तब तक आप लोग बैठ जाइए। बहन जहाँ से खाली हुई थी वहीं बैठ जाइए आप लोग, ठीक है? पुजारी निकल के आने बाकी समाज में।